Hello students, welcome to my channel Omnigyan. Today we are going to learn a story, The Praying Hands. And the story that we will be learning today, जो कहानी आज हम सीखने वाले हैं वो एक रियल घटना के ऊपर आधारित है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ एक्चुअली. लेट्स लर्न फर्स्ट. So this is a story about an artist. Okay, his name was Albrecht Dürer, and he was a famous German artist. Okay, painter who had made an ink and pencil sketch of now a famous painting called The Praying Hands. तो ये कहानी है और ये कहानी जो है ये एक आर्टिस्ट के ऊपर, एक पेंटर के ऊपर. पेंटर का नाम है एल्ब्रेक्ट ड्यूरर, जो कि एक बहुत फेमस पेंटर थे, जर्मन के पेंटर थे. और उन्होंने जो है ये पिक्चर बनाया था. ये पिक्चर बहुत फेमस हुआ था. ओके, दिस पिक्चर हैड बिकम वेरी फेमस एंड दिस वाज मेड ओनली विथ इंक एंड पेंसिल. तो ये सिर्फ इंक और पेंसिल से बनाया गया एक पिक्चर था. और इस पिक्चर को पहले जो है एल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने इस पिक्चर का कुछ और नाम दिया था, बट धीरे धीरे करके लोगों ने इसका नाम जो है आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ इमोशन जो है लोगों ने इसका नाम दिया द प्रेइंग हैंड्स. तो पहले इस पिक्चर का नाम द प्रेइंग हैंड्स नहीं था. अर्लियर the name given by Albrecht Dürer was something else, and that we will learn in the story. But slowly, gradually, the picture came to be known as the Praying Hands. Okay, और ये जो पिक्चर है सिर्फ इंक और पेंसिल से बनाया गया एक स्केच है. दिस पिक्चर इज मेड ओनली विथ इंक एंड पेंसिल. ओके, एंड नथिंग एल्स. नो वाटर कलर्स, नथिंग. ओके, ओनली इंक एंड पेंसिल. ऑलराइट, लेट्स लर्न नाउ. इस पिक्चर के पीछे जो है ये पिक्चर इतना फेमस क्यों हुआ, वाई द पिक्चर बिकेम सो फेमस. ओके, इसके पीछे एक बहुत इमोशनल कहानी है. देयर इज अ वेरी इमोशनल स्टोरी अटैच्ड टू दिस पेंटिंग एक्चुअली, एंड वी विल फर्स्ट रीड द स्टोरी. तो हम लोग पहले कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. तो 15th सेंचुरी में, इन द 15th सेंचुरी, इन अ स्मॉल विलेज नियर न्यूरेमबर्ग जो है वो जर्मनी में है. तो 15th सेंचुरी में एक छोटे से गाँव में, गाँव का नाम है न्यूरेमबर्ग, वहाँ एक फैमिली रहता था. ओके, लिव्ड अ फैमिली, और उस फैमिली में टोटल 18 चिल्ड्रन थे. 18 बच्चे थे उस फैमिली में. ओके, पिता थे, माँ उस फैमिली में थी, लेकिन उनके अलावा भी, ओके, अपार्ट फ्रॉम देम देयर वे 18 चिल्ड्रन इन द फैमिली. तो आप सोच सकते हैं कि फैमिली कितना बिग होगा. द फैमिली वॉज सो बिग, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ 18 चिल्ड्रन. एंड द फादर इन द फैमिली वॉज अ गोल्ड स्मिथ. तो वो जो पिता थे उस फैमिली में वो एक गोल्ड स्मिथ थे. गोल्ड स्मिथ आप जानते हैं क्या है, सुनार हम लोग बोलते हैं जिसको, ठीक है. तो हीज फादर वॉज, और द फादर इन द फैमिली वॉज अ गोल्ड स्मिथ. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फादर टू रन द फैमिली एक्चुअली, एंड रन स्पेशली सच अ बिग फैमिली. तो पिता के लिए थोड़ा, फादर के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि इतना बड़ा फैमिली जो है उनको अकेला जो है मेंटेन करना पड़ता था, बिकॉज हीज फादर वॉज, और द फादर वॉज, मैं बार बार हीज फादर बोल रहा हूँ एक्चुअली. एल्ब्रेक्ट ड्यूरर का ये पिता थे एक्चुअली. एनीवेज, तो ये जो पिता थे, दिस फादर एक्चुअली ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. ओके, ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, और इतना जो बड़ा फैमिली उसको मेंटेन करने के लिए हिज फादर हैड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 18 आवर्स. 18 घंटे, इवन इनफैक्ट 18 घंटे के ऊपर भी उनको काम करना पड़ता था, बिकॉज ही वॉज द ओनली अर्नर इन द फैमिली. ओके, दिस फादर वॉज द ओनली अर्नर इन द फैमिली. वो अकेला एक लौता जो है वो इनकम करते थे फैमिली में. तो बहुत हार्ड वर्क करते थे. ओके, ही यूज्ड टू वर्क फॉर 18 आवर्स इन अ डे. तो हम लोग जानते हैं कि वी ओनली हैव 24 आवर्स, एंड आउट ऑफ 24 आवर्स हिज फादर यूज्ड टू वर्क फॉर 18 आवर्स. तो ओनली 6 आवर्स रेस्ट. अब ये 6 घंटा वो क्या करते थे? तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट ही ऑल्सो डिड सम एक्स्ट्रा वर्क इन द नेबरहुड. तो अपने जो आसपास में पड़ोसियों में पड़ोस में वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते थे ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिले, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी. वो इन 6 घंटों में से भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते थे. सो वेरी लेस रेस्ट, उनको बहुत कम रेस्ट मिलता था उनको. ओके, वेरी लेस, ही यूज्ड टू टेक रेस्ट. ऑलमोस्ट उनको रेस्ट नहीं मिलता था. ओके, नहीं के बराबर था. ओके, ही नेवर गॉट सो मच रेस्ट. ओके, तो 18 घंटे के ऊपर वो काम करते थे. उनका जो मेन काम था वो भी वो करते थे, गोल्ड स्मिथ वाला काम वो करते थे 18 आवर्स.
लेकिन उसके अलावा भी अगर उनको अपने पड़ोस में इन हिज नेबरहुड इफ़ ही फाउंड सम एक्स्ट्रा वर्क ही वुड डू इट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी बिकॉज ही हैड सच अ बिग फैमिली विथ 18 चिल्ड्रन। ऑलराइट, तो उनके 18 बच्चों में से दो बच्चे ऐसे थे आउट ऑफ हिज 18 चिल्ड्रन, एक्चुअली टू ऑफ हिज चिल्ड्रन एल्ब्रेक्ट एंड एल्बर्ट, दे वांटेड टू बिकम पेंटर्स। ओके, उनको पेंटर बनना था, उनको आर्टिस्ट बनना था, वो ये ड्रीम रखते थे कि वी वांट टू बिकम पेंटर्स। बट उनको पता था कि पिता का हालत क्या है, दे न्यू देयर फादर्स कंडीशन, सो दे डिड नॉट टेल देयर फादर एनीथिंग अबाउट देयर ड्रीम। उन्होंने अपने फादर से कुछ नहीं कहा, दे डिड नॉट टेल देयर फादर एनीथिंग अबाउट देयर ड्रीम। तो दोनों भाई मिलके जो है, एल्ब्रेक्ट और एल्बर्ट दोनों भाई मिलके, दोनों ने बहुत डिस्कशंस किए, दे डिस्कस्ड अ लॉट कि हम लोग जो ये पैशन हम लोगों के अंदर है, दिस एम्बिशन दैट वी हैव इन अस टू बिकम पेंटर्स, हाउ कैन वी फुलफिल दिस एम्बिशन, दिस एम ऑफ बिकमिंग अ पेंटर। तो दोनों भाई जो है बहुत डिस्कशन के बाद दे केम अप विद अ प्लान। दोनों ने एक दिन एक प्लान किया, और प्लान क्या था, बहुत इमोशनल प्लान भी था, इट वॉज अ वेरी इमोशनल प्लान ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा दे डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दिस वॉज द ओनली ऑप्शन दैट दे हैड। ओके, सो दोनों ने मिलकर क्या प्लान बनाया, द टू ब्रदर्स प्लान दैट दे वुड टॉस अ कॉइन। तो दोनों भाइयों ने मिलकर एक प्लान किया कि चलो हम लोग जो है हेड और टेल करते, हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे। ओके, और जो हारेगा वो जाएगा माइंस में काम करने। आपको पता है ना, कोल माइंस। ओके, कोल माइंस, ओके, माइंस वगैरह जो है बहुत खतरनाक भी होते हैं। ओके, लोगों की जान भी चली जाती है माइंस में काम करते करते। तो जो हार जाएगा, उस टॉस में जो हारेगा वो जाएगा माइंस में काम करने 4 साल के लिए, और जो जीतेगा वो जाएगा पेंटिंग सीखने, पेंटिंग स्कूल में। ओके, द लूजर वुड वर्क इन द माइंस फॉर 4 years बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 4 years टू कंप्लीट दैट पेंटिंग कोर्स। ये जो पेंटिंग कोर्स है, दिस पेंटिंग कोर्स नीडेड एटलीस्ट 4 years टू कंप्लीट, एंड फ्रॉम वेयर मनी विल कम, पेंटिंग स्कूल का जो फीस है, ओके, हु विल पे फॉर द फीस। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट जो भाई टॉस में हार जाएगा वो भाई 4 साल काम करेगा कोयले के खदान में, और जो भाई जीतेगा वो जाएगा पेंटिंग कोर्स करने, पेंटिंग स्कूल में भर्ती होगा, और जो हारेगा वो 4 साल तक उसका फीस भरेगा, दूसरे भाई का फीस भरेगा। तो दे डिसाइडेड, दे प्लान लाइक दैट। ओके, तो फिर प्लानिंग ऐसा हुआ कि जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, ओके, से दिस ब्रदर, ओके, उसने टॉस जीता, वो 4 साल चला गया पेंटिंग स्कूल में, he would go to the painting school and study there for 4 years, and the other brother, okay, who would lose, he would win and he would lose. Okay, so the one who would lose, he will for 4 years he will pay his, okay, his फीस, पेंटिंग स्कूल का फीस जो है ये भाई पे करेगा इसके लिए। तो ये डिसाइड हुआ, और 4 साल के बाद ठीक इसका उल्टा होगा। ठीक है, ये भाई लौट के घर चला आएगा, ही विल कम बैक होम, एंड दिस ब्रदर विल गो टू द पेंटिंग स्कूल। तो ये भाई जो है 4 साल के बाद जब उसका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो ये भाई लौट के आएगा घर, और दूसरे भाई को भेजेगा वो कोर्स करने के लिए। नाउ रिगार्डिंग मनी, ओके, after completing his studies for 4 years, the brother who had won the toss first would return and support back the other brother. तो वो पहला भाई अपने दूसरे भाई की मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? एक, क्योंकि उसने तो अपना 4 साल कंप्लीट कर ली है, कंप्लीटेड इज 4 years इन पेंटिंग स्कूल, तो वो अपना पेंटिंग बेच के भी अपने दूसरे भाई का फीस पे कर सकता है। ही कैन सेल हिज पेंटिंग एंड देन पे फॉर हिज ब्रदर, और मे बी ही कैन, अगर उसका पेंटिंग सेल नहीं हुआ तो ही कैन गो एंड वर्क इन द माइंस। तो जैसे करके इस भाई ने जैसे करके कोयले के खदान में जाके काम किया, तो दूसरा भाई भी उसी तरीके से कोल माइंस में जाके काम करेगा और अपने भाई के लिए फीस पे करेगा। तो ये इन दोनों में तय हुआ, इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना? पहला भाई जाएगा, जो भाई पहले जीतेगा वो जाएगा पेंटिंग स्कूल, और जो भाई हारेगा वो 4 साल के लिए ही वुड गो एंड वर्क इन द कोल माइंस फॉर 4 years. देन आफ्टर 4 years
द फर्स्ट ब्रदर विल कम बैक and the second brother will go and join the painting classes. All right, so both will pay their fees. Okay, in by working in the coal mines, both will pay their fees. और जो भाई, the brother who would come from the painting school first, he can either sell his painting and pay his other brother's fees, painting school's fees, और अगर उसका पेंटिंग सेल नहीं हुआ तो वो कोयले के खदान में काम करके अपने दूसरे भाई का फीस पे करेगा. तो दिस वाज डिसाइडेड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब देखते हैं क्या होता है. तो एक संडे मॉर्निंग दोनों ने कॉइन लिया. ओके, दोनों ने कॉइन लेके टॉस किया. ओके, तो वो संडे था क्योंकि संडे को चर्च सर्विस होता है क्रिश्चियंस के लिए. तो आफ्टर द चर्च सर्विस दे टॉस्ड द कॉइन एंड हु वोन? Albrecht Dürer. He won the toss. Alright, so who won the toss? It was Albrecht Dürer. He won the toss. And Albert, his other brother, Albert, he lost. तो सबसे पहले कौन जाएगा? Who will go first? Albrecht Dürer would go first. तो Albrecht Dürer जो है ये सबसे पहले जाएगा. और Albert जो है वो 4 साल कोल माइन में काम करेगा. And he would pay फीस फॉर एल्ब्रेक्ट. ठीक है. और जब 4 साल बाद एल्ब्रेक्ट लौट के आएगा तो एल्ब्रेक्ट जो है अपना पेंटिंग सेल करके या कोयले के खदान में काम करके एल्बर्ट को फीस पे करेगा. ठीक है. तो दोनों में ये तय हुआ. एनीवेज एल्ब्रेक्ट ड्यूरर वोन. सो एज डिसाइडेड, जैसे कि डिसाइड हुआ था, एल्ब्रेक्ट वुड नाउ गो टू द आर्ट एकेडमी. तो एल्ब्रेक्ट जो है अभी आर्ट एकेडमी में वो जाके एडमिशन लेगा. And his brother Albert would work in the dangerous mines and pay Albrecht's fees. तो एल्बर्ट जो है वो एल्ब्रेक्ट का पेंटिंग स्कूल का फीस, आर्ट एकेडमी का फीस जो है उसका दूसरा भाई एल्बर्ट पे करेगा. ऑलराइट. अब एल्ब्रेक्ट was very brilliant in his paintings, okay, and Albrecht's paintings were better than most of his professors. जो उनके जो आर्ट टीचर्स थे, ओके, एल्ब्रेक्ट ड्यूरर के जो आर्ट टीचर्स थे इनफैक्ट आर्ट टीचर्स या आर्ट प्रोफेसर जो थे, उनसे भी बेहतर एल्ब्रेक्ट का पेंटिंग था. एल्ब्रेक्ट्स पेंटिंग्स वेर मच बेटर दैन मोस्ट ऑफ हिज प्रोफेसर्स. सो बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड ही स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम हिज पेंटिंग्स. तो जब तक एल्ब्रेक्ट का ग्रेजुएशन ख़त्म होता तब तक जो है वो अपना पेंटिंग बेच के जो है कुछ पैसे कमा रहा था. ओके, ही वॉज अर्निंग सम मनी एंड some people even gave him contract to make paintings for them. Okay, कुछ लोग जो है उनको पैसे दे के कहते थे कि आप ये पेंटिंग बना दीजिए, उसके बदले जो है एल्ब्रेक्ट को वो लोग फीस देते थे. दे यूज्ड टू पे हिम फीस एंड दैट इज कॉल्ड कमीशन वर्क. इसे हम लोग कमीशनड वर्क कहते हैं. व्हेन समबडी टेल्स एन आर्टिस्ट टू मेक अ पिक्चर एंड दैट पर्सन पेज द आर्टिस्ट मनी, दैट इज कॉल्ड अ कमीशनड वर्क. ओके, सो एल्ब्रेक्ट वाज अर्निंग some money at that time. Okay, and then Albrecht's graduation was completed. Okay, he completed his graduation and Albrecht returned to the village after being successful. So Albrecht जो है by the time he became very successful. Okay, he was quite well known by people around. His paintings had become quite famous. Okay, so in one word we can say that he was successful and he came back. He returned to his village Nuremberg. Okay, और जैसे कि he had promised that now Albert would go to the art academy and Albrecht will pay for his fees. Now let's see what is going to happen. क्या Albrecht को याद रहेगा? Will Albrecht remember the sacrifice of his brother Albert? क्या Albrecht को याद रहेगा कि Albert ने कितना, उसके दूसरे भाई ने कितना सेक्रीफाइस किया 4 साल उसके लिए? लेट्स सी. तो द एक्साइटेड ड्यूरर फैमिली. तो ड्यूरर जो पूरा फैमिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर. इट्स अ बिग फैमिली यू सी ऑफ 18 चिल्ड्रन एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप बाय दैट टाइम. तो ये जितने भी बच्चे थे ये सब दे वर ऑल ग्रोन अप. ये बड़े हो चुके थे बच्चे, दे वर ऑल ग्रोन अप नाउ. तो पूरा ड्यूरर फैमिली जो है बहुत एक्साइटेड था और एल्ब्रेक्ट वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड सो दे हेल्ड अ फेस्टिव डिनर. तो उन्होंने एक बड़ा सा जो है पार्टी थ्रो किया एल्ब्रेक्ट के पिताजी ने.
बहुत बड़ा पार्टी थ्रो किया बिकॉज ऑफ एल्ब्रेक्ट सक्सेस एंड होम कमिंग, क्योंकि 4 साल बाद एल्ब्रेक्ट घर भी आ रहा था और एल्ब्रेक्ट हैड बिकम वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो। तो इसीलिए जो है तो पूरा ड्यूरर फैमिली एक साथ बैठ के बाहर पूरा बगीचे में गार्डन में बैठ के उन्होंने एक फीस्ट, एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया। तो पार्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, ओके, एंड सब लोग बहुत एक्साइटेड है। तो एल्ब्रेक्ट जो है वो अपने सीट से खड़ा हुआ और खड़ा होके उसने सबसे पहले अपने भाई एल्बर्ट को थैंक यू बोला फॉर हिज सेक्रीफाइस, कि भाई 4 साल तुमने मेरे लिए कोल माइन में काम किया, यू वर्कड फॉर मी फॉर 4 years इन द कोल माइंस, इन द डेंजरस कोल माइंस, एंड यू पेड फॉर माई फीस। Okay, so now Albrecht told his brother Albert that now it is your turn to go to Nuremberg and pursue your dream and I will take care of you. तो एल्ब्रेक्ट ने अपने दूसरे भाई से कहा कि 4 साल 4 years you had paid my fees, 4 साल तुमने मेरा फ़ी पे किया, अब तुम जाओ आर्ट एकेडमी में एडमिशन लो और मैं तुम्हारे लिए 4 साल फीस पे करूँगा। मेरे पेंटिंग्स अभी फेमस हो गए हैं और मैं पेंटिंग से पैसे भी कमाता हूँ, तो उन्हीं पैसों से आई कैन पे योर एडमिशन फ़ीस, और बाकी जो तुम्हारा आर्ट एकेडमी के जितने भी मंथली फीस एंड वॉट एवर एक्सपेंसेस आर देयर आई विल पे फॉर दैट। नाउ फॉर 4 years एल्बर्ट मेरे भाई यू कैन गो नाउ। तो एवरी वन वॉज लुकिंग एट एल्बर्ट कि एल्बर्ट का रिप्लाई क्या आएगा, विल ही गो और विल ही नॉट गो, देयर वॉज अ क्वेश्चन मार्क। अब एल्बर्ट जो है सडनली उसका आंखों से आंसू निकल आए, एल्बर्ट हैड टीयर्स इन हिज आइज, ओके, ही सैट डाउन विद टीयर्स इन हिज आइज। तो एल्बर्ट के आंखों में आंसू, तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड, अरे वाई वॉज एल्बर्ट क्राइंग, ओके, एल्बर्ट क्यों रो रहा है। तो सब लोगों के आंखों में आंसू। अभी एल्बर्ट ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, बहुत शॉकिंग रिप्लाई, नो ब्रदर आई कैनॉट गो टू न्यूरेमबर्ग, इट इज़ टू लेट फॉर मी। अब ये क्या बात हो गया, व्हाट हैपेंड। एल्बर्ट ने कहा कि नहीं मेरे भाई, मैं न्यूरेमबर्ग आर्ट एकेडमी नहीं जा सकता, मेरे लिए बहुत देर हो चुका है, अब बहुत देर हो चुका है मेरे लिए, इट इज़ टू लेट फॉर मी। ऑलराइट, हाउ कम इट वॉज टू लेट फॉर एल्बर्ट। नाउ एल्बर्ट सेड, एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रेजिक थिंग, बहुत दुख भरा ये चीज़ है, देखिए कितना बड़ा ट्रेजिडी है जो एल्बर्ट के साथ हुआ। The bones in Albert's fingers had smashed and he had also been suffering from arthritis. Arthritis मतलब जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें जो है वो हम लोग कह सकते हैं वो डिजेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। फिंगर जॉइंट्स जो होते हैं, हम जिनको आर्थराइटिस होता है, वो जो है अपने जो फिंगर के जो जॉइंट्स होते हैं, या फिंगर हो या लेग्स हो, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो जॉइंट्स काम नहीं करते ठीक से, तो किसी चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है उस आदमी के लिए। कोई ग्लास वो पकड़ेगा हाथ को पूरा होल्ड करके, it becomes difficult for that person to do. So actually what happened was, because Albert was working in the coal mines, okay, because Albert was working in the coal mines, और कोल माइन में, कोयले के खदान में काम करते करते जो है एल्बर्ट्स फिंगर्स गॉट स्मैश्ड, एल्बर्ट का जो फिंगर्स है ये पूरा क्रश हो गया, स्मैश्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि कोयले के खदान में जो है हथौड़े से मारना पड़ता है ना, पत्थर तोड़ने के लिए या कोयला तोड़ने के लिए जो मारना पड़ता है, तो उसके हाथों में ही हैड हर्ट हिज हैंड्स, एल्बर्ट हैड इंजर्ड हिज हैंड्स सेवरल टाइम्स, नॉट ओनली हैंड्स, हिज फिंगर्स वेर ऑल्सो डैमेज्ड, फिंगर उसका डैमेज हो गया था और उसको आर्थराइटिस भी हो गया था, ऑलराइट, एल्बर्ट को जो है आर्थराइटिस भी हो गया था। तो उसके लिए एक ग्लास पकड़ना भी अब मुश्किल हो चुका था, पेन या पेंटिंग ब्रश पकड़ना भी बहुत दूर की बात था, ओके, इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन to hold a pen or a brush, okay, to hold a pen or a brush. Albert even could not hold a glass properly, उसके लिए ग्लास पकड़ना जो है मुश्किल हो जाता था। तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए एक ग्लास या कप पकड़ना मुश्किल हो जाता है, मैं कहाँ से पेन या पेंटिंग ब्रश पकड़ के पेंटिंग करूँगा, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, मेरे हाथ डैमेज हो चुके हैं, माई फिंगर्स हैव बिकम डैमेज्ड। और हम लोग जानते हैं ना, पेंटिंग के लिए फिंगर्स, यू यूज़ योर फिंगर्स, राइट, टू होल्ड पेन, टू होल्ड पेंट ब्रश, राइट। तो ये फिंगर्स जो है मेरे डैमेज्ड हो चुके हैं, एल्बर्ट्स फिंगर्स वे डैमेज्ड, हाउ कुड ही पेंट नाउ।
उसको तो पेन पकड़ने में या पेंट ब्रश पकड़ने में भी दिक्कत आएगा। तो उसने कहा मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो। तो एल्ब्रेक्ट के आंखों में भी आंसू आ गए। एल्ब्रेक्ट ऑल्सो हैड टीयर्स इन हिज आईज। उसको इतना बुरा लगा कि मेरे भाई एल्बर्ट ने 4 साल सेक्रीफाइस किया, 4 years ही सेक्रीफाइस्ड, एंड नाउ व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू डू समथिंग फॉर माई ब्रदर, देयर इज़ नो वे, कोई चांस नहीं है अब। राइट। तो एक दिन जो है एल्ब्रेक्ट ने क्या किया कि वन डे टू पे होमेज, टू पे रिस्पेक्ट टू हिज ब्रदर्स सेक्रीफाइस, एल्ब्रेक्ट ने एक पेंटिंग ड्रॉ किया। ही ड्रू हिज ब्रदर्स अब्यूज्ड हैंड्स। अब्यूज्ड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अब्यूज का मतलब है डैमेज्ड हैंड्स। एल्बर्ट के फिंगर्स जो है, हैंड बिल्कुल डैमेज हो चुके थे। ओके। और किस तरीके का पेंटिंग था कि दोनों हाथ एक फोल्डेड हैंड्स, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाया ना इन द बिगिनिंग, दैट इज द पेंटिंग एक्चुअली दैट एल्ब्रेक्ट ओके ड्रू। आई विल शो यू दिस पिक्चर, दिस वन। ये वो पिक्चर है जो एल्ब्रेक्ट ने ड्रॉ किया, दोनों हाथ ओके ऐसे फोल्डेड हैंड्स लाइक अ नमस्ते दैट वी डू ओके। और when we pray we fold our hands and pray. So in this way Albrecht drew a picture, and this painting is actually of Albert's hands. Albert's hands, आप देख सकते हैं ना कितना ब्यूटीफुल है, देखिए लुक एट द इमोशन ओके। और पेंटिंग, ये जो पेंटिंग था इंक एंड पेंसिल था सिर्फ। तो हैंड्स विथ पाम्स टुगेदर एंड थिन फिंगर्स स्ट्रेच्ड स्काईवर्ड। तो ऊपर की तरफ जो है ये फिंगर्स जो आप देख सकते हैं इन द पिक्चर, यू कैन सी द फिंगर्स वेर पॉइंटिंग अपवर्ड्स। ये फिंगर्स जो है ये अपवर्ड्स पॉइंटिंग है। राइट ओके। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग हैंड्स। तो एल्ब्रेक्ट ने पहले अपने ड्राइंग का नाम सिर्फ हैंड्स रखा, ओनली हैंड्स, द प्रेइंग हैंड्स नहीं। द प्रेइंग हैंड्स नेम वॉज नॉट गिवन बाई एल्ब्रेक्ट। एल्ब्रेक्ट ने सिर्फ हैंड्स रखा अपना नाम ओके, इस पेंटिंग का नाम, अपने पेंटिंग का नाम। नाउ द एंटायर वर्ल्ड, जब ये पेंटिंग म्यूजियम में जाने लगा तो द एंटायर वर्ल्ड वॉज मूव्ड एंड दे हैड बिकम इमोशनल कि एक भाई को ट्रिब्यूट देने के लिए उसका दूसरा भाई एक पेंटिंग ड्रॉ करता है, इतना पावरफुल पेंटिंग। सो द एंटायर वर्ल्ड वॉज मूव्ड बाई दिस ट्रिब्यूट एंड रीनेम्ड द पेंटिंग द प्रेइंग हैंड्स। So this name, the praying hands, was not given by Albrecht. It was given by the entire world. ये praying hands को Albrecht ने नाम नहीं दिया, इसको नाम दिया पूरे दुनिया ने। The entire world gave this name, the praying hands. And when I am myself explaining this story to you, और ये जो कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ अभी, ये सुनाते सुनाते I am myself getting emotional. और मैं जब ये पूरा प्रेजेंटेशन बना रहा था उस वक्त भी मैंने कहानी जब पढ़ा और मैंने भी जब ये प्रेजेंटेशन बनाया, दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज सो मच मूव्ड। आई ऑल्सो हैव अ ब्रदर एट होम। और कहीं जो है एक रिलेट हम लोग कर पाते हैं कि पीपल सैक्रिफाइस सो मच फॉर यू। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी योर फादर, योर मदर और एनीबडी इन द फैमिली। जनरली जो सैक्रिफाइस हमारे फैमिली में करते हैं, ईदर द मदर और द फादर और बोथ आर पेरेंट्स ओके। तो हाउ मच डू वी रिपे टू देम, हम लोग कितना उनको रिपे करते हैं। और कुछ चीज़ें जो है, देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड दैट कैनॉट बी परचेस्ड विथ मनी, दैट कैनॉट बी बॉट विथ मनी। पैसे से खरीदा नहीं जा सकता कुछ चीज़ें जो है ओके। तो यहाँ पे आप देखिए एल्ब्रेक्ट अपने भाई को जो है वो पूरे 4 साल का पैसा दे सकता था, ही हैड बिकम फेमस नाउ, बट नो, उसने ट्रिब्यूट अपने भाई को देना चाहा। ही वांटेड टू गिव अ ट्रिब्यूट, पे होमेज टू हिज ब्रदर्स सैक्रिफाइस। 4 साल जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया, पैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, मनी डज नॉट मैटर हियर ओके। सो द एंटायर वर्ल्ड रीनेम्ड दिस पिक्चर एज द प्रेइंग हैंड्स। तो इस घटना को हुए मोर देन 450 years हो चुके हैं। यू कैन इमेजिन दिस 15th century ओके, इट ऑकर्ड इन 15th century एंड दिस इज 21st century। दिस इज 21st century 2021। कहाँ 15th century और कहाँ 21st century। मोर देन 450 years have passed, but this painting still remains so much famous, and not only this painting, there are many other paintings of
एल्ब्रेक्ट। और सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, वो जो है वुड स्कल्पटिंग भी करते थे। ओके, ही वॉज अ वुड स्कल्प्टर ऑल्सो, एंड कॉपर एनग्रेविंग्स भी करते थे। जो कॉपर मटेरियल होता था ना, उनके ऊपर जो है हथौड़ा और छेनी मार मार के उनको शेप दे के वो कुछ डिज़ाइन बनाते थे। ओके, दैट ऑल्सो इज़ नाउ फाउंड इन एवरी म्यूजियम इन द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के आपको फेमस म्यूजियम आप बोल लीजिए, वॉट एवर फेमस म्यूजियम्स यू हैव इन द वर्ल्ड, you will always find Albrecht's paintings, wood sculpting and copper engravings in the world's famous museums. Okay, लेकिन जितने भी पेंटिंग्स क्यों ना हो, जितना भी वुड स्कल्पटिंग्स क्यों ना हो, जितना भी कॉपर एनग्रेविंग क्यों ना हो, द मोस्ट famous painting out of all is the praying hands, and people remember Albrecht actually for the praying hands only. Okay, so out of all his painting, the sketch that people mostly remember is of the praying hands, क्योंकि इसके पीछे का जो कहानी है, the story behind is so moving, so emotional, is so moving, so emotional. इसीलिए जो है लोगों ने इस पेंटिंग के जरिए एल्ब्रेक्ट को याद रखा। Through this painting, this particular painting, the praying hands, people have mostly remembered Albrecht Dürer, the famous German painter. Alright, so I hope you have liked the story very much, and this is the painting, as I told you, this is the famous painting, so moving painting, and this is whose hands? The hands of Albert. Albrecht का जो भाई है एल्बर्ट, उसके ये हाथ है। Okay, folded hands in prayer actually, और एल्ब्रेक्ट ने नाम दिया था सिर्फ हैंड्स। ओके, बट द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने इस नाम को बदल के रख दिया द प्रेइंग हैंड्स, प्रार्थना वाले हाथ। तो दैट इज ऑल। आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी वेरी मच। ओके, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, this is the logo of my channel. Please go to YouTube and subscribe, okay, and share my videos to your friends. So that's all from me for today. With love from Omnigyan. Thank you so much and all the best.